हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 10वीं की सामाजिक विज्ञान पर वीडियो। हमने अपनी पिछली वीडियो में इतिहास, भारत एवं विश्व के पाठ 1 से पाठ 9 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम करेंगे राजनीतिक विज्ञान के पाठ 1 से पाठ 5 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राजनीतिक विज्ञान, पहला अध्याय, सत्ता की साझेदारी के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का अंग है। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ए, विधायिका, बी, कार्यपालिका, सी, न्यायपालिका। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर है ब्रुसेल्स। और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो इसका उत्तर है ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा डच भाषा बोली जाती है? इसका उत्तर है बी, 59%। चौथा प्रश्न, बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी आधारित है। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व, दो क्षेत्रीय सरकारों का गठन, सामुदायिक सरकार का गठन। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? इसका उत्तर है 4 फरवरी 1948। इसका उत्तर है सी, 4 फरवरी 1948। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? इसका उत्तर है ए, सिंहली। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? इसका उत्तर है सी, 1956 में। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग निम्न में से किस धर्म से संबंधित हैं? इसका उत्तर है ए, बौद्ध धर्म। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, बेल्जियम में केंद्रीय व राज्य सरकारों के अतिरिक्त अन्य कौन सी सरकारें पाई जाती हैं? इसका उत्तर है सी, सामुदायिक सरकार। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी जो ये लेसन है सत्ता की साझेदारी, ये हमारा पाठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पाठ को आप पूरा ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न, किस भाषा को श्रीलंका की राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है बी, सिंहली। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, लेबनान में प्रधानमंत्री पद किस समुदाय को देने पर सहमति हुई? इसका उत्तर है डी, सुन्नी मुसलमान। अगला प्रश्न, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध किस देश से है? इसका उत्तर है सी, जर्मनी। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? इसका उत्तर है सी, 4 बार। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला, बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे बड़ी आबादी है? इसका उत्तर है बी, फ्लेमिश। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में बहुसंख्यकवाद का अनुसरण किया जाता है? इसका उत्तर है ए, श्रीलंका। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अध्याय,
संघवाद के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला, बेल्जियम में निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन प्रणाली है? इसका उत्तर है बी, संघात्मक। अगला प्रश्न, विश्व के कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है? इसका उत्तर है ए, 25। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, किस विषय का संबंध संघ सूची से नहीं है? इसका उत्तर है सी, कृषि। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? इसका उत्तर है ए, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है? इसका उत्तर है डी, 22। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? इसका उत्तर है बी, 3। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तीसरा अध्याय, जाति, धर्म और लैंगिक मसले के हम अब करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर। पहला, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इसका उत्तर है डी, पंचायती राज की संस्थाएं। अगला प्रश्न, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष कहलाते हैं? इसका उत्तर है सी, नारीवादी। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, किसको अपने द्वारा किए गए अधिकतर कार्य की कीमत नहीं मिलती? इसका उत्तर है ए, महिला को। अगला प्रश्न, भारत का समाज कैसा है? इसका उत्तर है बी, पितृ प्रधान। अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था? इसका उत्तर है डी, 1927। अगला प्रश्न, भारत कैसा देश है? इसका उत्तर है ए, धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? इसका उत्तर है ए, 943। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य का बाल लिंग अनुपात सबसे अधिक है? इसका उत्तर है ए, केरल। अगला प्रश्न, 2001 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितना था? इसका उत्तर है ए, 16.2%। अगला प्रश्न, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत भारत में ग्राम स्तर पर महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान दिया गया? इसका उत्तर है डी, 50%। अगला प्रश्न, श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है? इसका उत्तर है डी, बौद्ध। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। चौथा अध्याय, राजनीतिक दल के अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। चुनाव लड़ना, सरकार का गठन करना, सरकार का संचालन करना। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर है सी, समग्र मानवतावाद। अगला प्रश्न, एक राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा होता है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत में चुनाव आयोग के पास पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है डी, 750 से भी अधिक। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में केवल
एक दलीय शासन व्यवस्था है? इसका उत्तर है ए चीन। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है? इसका उत्तर है सी भारत। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ए 6। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है? इसका उत्तर है ए हाथ का पंजा। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है ए 1980 में। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय दल का उदाहरण है? इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। तेलुगु देशम, शिवसेना, DMK। तो इसका उत्तर है हमारा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सी दल बदल। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है ए कांशीराम। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है सी 1885। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, द्विदलीय प्रणाली कहाँ विद्यमान है? इसका उत्तर है बी USA और UK। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। 5वां अध्याय, लोकतंत्र के परिणाम के अब हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। इसका उत्तर है सी बहुसंख्यकों का शासन। अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि इसका उत्तर है बी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्रता की विशेषता है? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। डी समानताएं, राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा में बढ़ोतरी। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? इसका उत्तर है ए लोकतंत्र। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से मेल नहीं खाता? इसका उत्तर है सी व्यक्ति विशेष की सत्ता। अगला प्रश्न, लोकतंत्र किन समस्याओं का समाधान कर सकता है? इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो इसका उत्तर हुआ डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका उत्तर है सी जनता। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में फैसले किसकी मर्जी के अनुसार होते हैं? इसका उत्तर है सी कायदे कानून। अगला प्रश्न, तानाशाही सरकार में फैसले किसकी मर्जी के अनुसार होते हैं? इसका उत्तर है ए शासक। अगला प्रश्न, किस देश में लोकतंत्र व्यवस्था है? इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो बच्चों, ये थे राजनीतिक विज्ञान के पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।